मालिक के साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, इस घोर कलयुग में यहाँ चहूं और झूठ, फरेब, शातिराना चालें, मन और मनमते लोग, माया में पागल लोग, चहूं और इनका एक टोला घूम रहा है। ऐसे समय में इंसान अगर आत्मिक शांति चाहता है, इंसान अंदर बाहर अगर खुशियां चाहता है, तो जरूरी है संतों के वचन सुन के अमल करे। क्योंकि यहाँ हाथ को हाथ खाए जा रहा है। कोई पता नहीं किस इंसान का मन हरामी कब हो जाए, कुछ भरोसा नहीं पता। तो ऐसे समय में जो अपने संत, अपने गुरु, अपने पीर फकीर के वचन सुनता है, अमल करता है, उसी का बेड़ा पार हो सकता है। और किसी से मतलब ना रखो, दृढ़ विश्वास अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला पे रखो, तो मन रुकता है। किसी इंसान की सुनोगे, आपको लगता है ये इंसान बड़ा समझदार है, बड़ा पुराना सत्संगी है, इसको बड़ा ज्ञान है, गुरु के सामने सब जीरो है। क्योंकि गुरु को गुरु जब नवाजता है, उसके मुकाबले का कोई होता ही नहीं। गुरु ही गुरु को शिक्षा देता है और सदगुरु ही चलाता है। तो इसलिए ये मत सोचो कि ये इंसान पुराना है, जब ये कह रहा है तो ये सही है, तो आपका मन बट्ठा बिठा देगा। आप प्यार करते हैं अपने सदगुरु मौला से, गुरु सदगुरु से, आप जुड़ते हैं गुरु पीर फकीर के द्वारा, तो फिर टूटते आदमी के द्वारा क्यों है? ये समझ से बाहर की बात है। जब इंसान सत्संग सुनने आता है अपने गुरु पीर फकीर की, सत्संग में वचन सुनता है गुरु पीर फकीर के, मालिक से प्यार बढ़ता है अपने गुरु पीर फकीर की वजह से, तो फिर किसी आदमी के कहने से टूट कैसे जाता है? इसी का नाम महाकाल का चक्कर या घोर कलयुग है। यहाँ लोग लगाते अपने सदगुरु से हैं और तोड़ते आदमी के कहने से हैं। बड़ी हैरानी होती है ऐसे लोगों की। तो कभी भी ऐसी बात जहन में, दिमाग में आने ना दो। आप पीर फकीर के लिए आए हैं और वो कभी आपको बद्दुआ नहीं देगा। ये 100% सच है। चाहे आप वचन मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन फिर भी उसके लिए तड़फ है यही कि आपके ऊपर बुरे कर्मों का साया ना आए, आपके घर परिवार में, आपकी कुलों में कोई भी दुख परेशानियां ना आए। हमेशा वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। जब देखते हैं कि आपके कर्म बहुत भारी हैं, तो सत्संग में आपको समझाते हैं। तो संतों का ये फर्ज, संतों का ये कर्तव्य होता है। आगे जैसा बेपरवाही ने फरमाया कि सुन संतां दी गल बंदिया, आगे आपके हाथ में है। आप बात सुनते हो, अमल करते हो कि नहीं करते, या सुन के एक कान से सुना दूसरे से निकाल देते हो। वचन सुनो और अमल करो। तो संतों का काम समझाना है। वो कभी किसी के लिए बद्दुआ करना तो क्या सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आपका मन और मनमते लोग जरूर कहते होंगे संत ऐसा कहते हैं, वैसा कहते नहीं। सवाल पैदा ही नहीं होता। 100% वो अगर आपको कुछ कह भी देते हैं तो उसमें आपका 100% भला ही भला है, नुकसान आपका हो नहीं सकता। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो आपके कर्मों की वजह से है। संतों को दोष मत दो कि शायद इस वजह से, शायद उस वजह से, नहीं। आप अपने कर्मों की तरफ निगाह मारो। आप कैसे कर्म करते हैं? कौन से कर्म ऐसे करते हैं जो लगता है कि उस वजह से ऐसा नहीं हो रहा? तो भाई अपने कर्मों का खाना है। जमींदार जैसा बीज डालता है वैसी फसल होती है, पौधा उगता है, फिर जितना सजाता है, संवारता है, घास फूस निकालता है, खाद देता है, स्प्रे करता है, पानी देता है, अपने बच्चों की तरह फसल को पालता पोसता है। भगवान कृपा कर दे, फिर जो फसल आती है तो बड़ी खुशी आती है।
सारे घर में खुशियां छा जाती हैं। उसी तरह सतगुरु पीर फकीर आपको नाम देता है, वो पौधा आपके अंदर उगता है बिल्कुल स्वस्थ, क्योंकि नाम से कभी मरियल पौधा या बीमार पौधा पैदा नहीं होता, बिल्कुल स्वस्थ पौधा। अब आप घास फूस, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये इतना गंदा घास फूस है, जैसे गांठ वाला घास पंजाबी च कहते खब्बड़, अगर वो फसल में लग जाए तो फसल होने नहीं देता। उसी तरह ये सातों है, ये अगर लग जाते हैं आपको, इनमें से कोई ना कोई एक भी लग जाता है तो नाम में आपको फलने फूलने नहीं देता, नाम का सुमरण नहीं करने देता। गप मार लो, इधर उधर की बातें कर लो, चस्के ले लो, इधर उसको देख लिया मजे ले लिए, उसको देख लिया मजे ले लिए, उससे पूछ लिया मजे ले लिए। सो इन चीजों में तो मन कहता है शाबाश, वाह बहादुर, लगा रहे। लेकिन जब मालिक की चर्चा आती है, नाम जपना पड़े तो पिस्सू पड़ जाते हैं। नाम जपना है, अच्छा, मन कहते रहने दे, क्या पड़ा है, छोड़, खा ले फिर देखेंगे, फिर कहता पी ले फिर सही, फिर खाने का टाइम। सो नाम का सुमरण नहीं करने देता। तो आपने वो घास फूस नहीं निकाला, सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, नाम के जाप के द्वारा, सेवा परमार्थ के द्वारा ही आपके जो शरीर रूपी धरती में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का घास जम गया है, ये